हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की जो एग्जाम हुई थी 2021 जुलाई में, सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर ली गई थी उनका हम ऑफिशियल आंसर की हम सॉल्व कर रहे थे। जो 30 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे, आज हम डिस्कस करने वाले 31 नंबर क्वेश्चन से, जिनका भी एग्जाम है अभी अलग अलग स्टेट में एनएचएम स्टाफ नर्स की जो भी वैकेंसियां आ रही हैं या फिर वेट कर रहे हैं वैकेंसी आने की, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में आपका सीएचओ में भी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, फर्स्ट टाइम जो पास करना होता है, देन उसके बाद ब्रीज कोर्स होती हैं, तो फर्स्ट टाइम एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में कौन सा शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड की बात किया गया डियर। टू अचीव देखिएगा एनएनआर टू रिप्लेसमेंट लेवल्स बाय 2015, या फिर टू रिड्यूस एनएमआर 100, या फिर 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट प्रेगनेंसी एंड मैरिज, या फिर आपका है टू रिड्यूस आईएमआर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है, कौन सा एक ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा। आप लोग भी देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन इसमें देखिएगा टू अचीव एनआरआर टू रिप्लेसमेंट लेबल्स बाय 2015, ये इसमें नहीं होगा, इंक्लूडेड में नहीं है। बाद बाकी आपका ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर, ये सारे जो हमारा क्या है इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंस्लोस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। निम्न में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य की विंस्लो को अवधारणा नहीं है, नॉट या विंस्लो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो देखिएगा सैनिटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, या एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल और पर्सनल हाइजीन, या मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम, या फिर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी डिजीज। चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन कौन सा इसमें नहीं होगा, राइट आंसर इसमें देखिए मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज टू दोज हु कैन पे फॉर देम, हु कैन पे फॉर देम, ये ऑप्शन इसमें राइट होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, द फिजिशियन ऑर्डर एंड आईवी सॉल्यूशंस ऑफ डेक्सट्रोज कौन सा 5% इन वाटर एट 100 ml पर आवर। तो व्हाट वुड द फ्लो रेट बी इफ द ड्रॉप फैक्टर इज 15 GTT 1 ml। तो इसमें आईपी सॉल्यूशन डेक्सट्रोज कौन सा 5% डेक्सट्रोज है, जो कि आपका क्या करना 100 ml पर आवर चलाना है, और आपका जो 15 GTT जो है आपका इज इक्वल टू 1 ml। तो GTT जो है आपका ये, तो देखिए इसमें 5 GTT पर मिनट होगा, या फिर आपका 13 GTT पर मिनट होगा, 25 या 50। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा। ये जो जीटीटी दिया गया है आपका कि ड्रॉप फैक्टर इज जीटीटी, यानी कि कितना ड्रॉप होगा जीटीटी, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स होता है जीटीटी इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन डिलीवर बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखा जाए इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर दे दिया है, 15 जीटीटी है, और इज इक्वल टू कितना है आपका 1 मिलीलीटर। तो जीटीटी का मतलब जो है आपका हो गया कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कितना ड्रॉप पर मिनट जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन 5 जीटीटी होगा, यानी कि 5 ड्रॉप पर मिनट चलेगा उस पेशेंट को जिनको लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आया, ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिस्टर एक्स एडमिटेड इन ईआर विथ डायग्नोसिस ऑफ सब एरेक्नोइड हेमरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग कॉजेज ऑफ सब एरेक्नोइड हेमरेज। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया एक्स, देखिएगा एक्स को, मिस्टर एक्स को यहाँ पे क्या है, अजलनिक रक्त स्राव के निदान के साथ ईआर में भर्ती किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अजलात्मिक रक्त स्राव का प्रमुख कारण है।
यहाँ पे लीडिंग कॉजेज ऑफ सब एर्कनॉइड हैमरेज के बारे में पूछा गया है डियर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, एम्बोलिज्म आएगा, या हाइपरटेंशन होगा, या एन्यूरिज्म रप्चर होगा, या फिर आपका ब्लंट ट्रॉमा होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या आएगा इसमें, राइट आंसर इसमें आपका जो होगा ऑप्शन एन्यूरिज्म रप्चर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट हु अंडरगोन लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशंस, लोअर यानी कि उसका पैर एम्पुटेशंस है, तो कौन सा पोजीशंस में रखिएगा पेशेंट को आपका, देखिए यहाँ पे लेफ्ट लैटरल सुपाइन with head turned to one side, या side lying with amputated साइड अप, या प्रोन पोजीशन। तो पेशेंट को क्या करना, आपको लेटाना है, प्रोन पोजीशन में रखना है। पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डियर आपके एग्जाम में, ठीक है। इसी चैनल पे पोजीशन से रिलेटेड बहुत अच्छे से वीडियो बनाया गया है, सिर्फ ओनली फॉर पोजीशन, जो सारे पोजीशन के बारे में और उसका यूजेज बताया गया है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे 36 नंबर में दिया गया, 40 years old unconscious patient is brought to the casualty following road traffic crash. His blood pressure was 80/60 mm of Hg. What will do first? आप फर्स्ट में क्या कीजिएगा, आपका क्या हो रहा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी कि रोड ट्रैफिक क्रैश हो गया है, उसका बीपी भी आपको कम मिला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एयरवे प्रोटेक्ट करना होता है। ये क्वेश्चंस डियर सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका एयरवे देखते हैं, उसका एयरवे को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैंड फूट सिंड्रोम, हेमेच्यूरिया एंड ऑटोस्प्लेंटेक्टोमी आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसमें किसमें देखने को मिलेगा, हैंड फूट सिंड्रोम, हेमेच्यूरिया, ऑटोस्प्लेंटेक्टोमी किस कंडीशंस में देखने को मिलता है, तो सिकल सेल डिजीज में मिलता है। किसमें मिलता है आपका, सिकल सेल डिजीज में। तो ऑप्शन इसमें क्या है डियर, ऑप्शन राइट आंसर हुआ थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिकल सेल जो हमारा डिजीज है, क्या होता है, ये इनहेरिटेड डिजीज है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन एज सिकल सेल डिजीज के नाम से जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया होता है, जो कि वन ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर नॉन एज सिकल सेल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फॉलोइंग आर ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से क्वेश्चन आते हैं डियर, जिसमें से ऑलिक एसिड है, लिनोइक एसिड है, अल्फा लिनोइक एसिड है, और आपका पैल्मेटिक एसिड है, जिसमें राइट आंसर पहले से सो रहा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, द प्रोसेस बाय विच a secondary oocyte is excreted from the ovary after rupture of mature Graafican follicle is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिपक्व डिंब कूप के टूटने के बाद माध्यमिक डिंब देखिएगा नुजन कोशिका को अंडाशय से बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 40 नंबर में जो दिया गया है, द नॉर्मल रेंज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 5 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ सिंगल स्पर्मेटोजोआ विथ a single mature ovum in the tubal ampulla to from the zygote is called, यानी कि युग्म कोष बनाने के लिए ट्यूबल एम्पुला में एकल परिपक्व डिंब के साथ एक शुक्राणु के शरीरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द मेजर मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्या होता है, हाइपो और हाइपर, क्योंकि आपका 2 टाइप्स होते हैं थायरॉयडिज्म का, जिसमें हाइपो में क्या होता है, टीएसएच, ये टीएसएच की मात्रा क्या होती है, इसमें हाइपो में बढ़ा मिलेगा, इंक्रीजेस मिलेगा, लेकिन हमारा हाइपर में टीएसएच का लेवल डिक्रीज मिलेगा। हाइपर में क्या होता है, T3 और T4, ये लेवल क्या होता है आपका
इंक्रीजेस मिलेगा हाइपर में, ये चीज को ध्यान रखिएगा डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, एक्सेप्ट ने पूछा है, 3 ऑप्शन इसका होगा लेकिन एक को छोड़कर, तो इसमें होगा देखिएगा मेथाडोन। ऑप्शंस थर्ड इज करेक्ट आंसर, इसमें नहीं आएगा। बाद बाकी देखिए आयोडाइट इसमें रहेगा, फिर उसके बाद मेथी में जोल भी रहेगा, उसके बाद आपका प्रोपेली और ट्रेसिल भी रहेगा, ये सब का सब इसमें ड्रग रहेंगे। मेजर मेडिकेशन यूज कर सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, लेकिन आपका हम थर्ड नंबर को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, dilated vein around the umbilicus in a patient with cirrhosis of liver that is called, यकृत के सिरोसिस वाले रोगी में नाभि के आसपास फैली हुई नसों को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, नाभि के आसपास, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपूड। देखिएगा यहाँ पे मेड्यूस, कैपूड क्या होता है, मेडुसा। आपका सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एन एग्जांपल फॉर नॉन ऑपवाइड एनाल्जेसिक इज, नॉन ऑपवाइड एनाल्जेसिक्स, नॉन ऑपवाइड में कौन सा आएगा डियर, आपका ऑप्शन एसिटामिनोफेन। कौन सा आएगा, एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंड्स ऑफ fibrous tissues that connect bone at joint and provide stability during movement is, रेशेदार ऊतक के बैंड जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ते हैं और गतिशीलता के दौरान स्थिरता प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है, तो लिगामेंट कहते हैं। ये चीज तो शुरू से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका रेशेदार ऊतक वाला, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट्स एक्सेप्ट, हेपेटाइटिस ए सभी रूट से फैलेंगे लेकिन एक को छोड़कर, तो फिकोरल रूट से तो होगा, पैरेंटल रूट दिया गया है, ड्रॉपलेट दिया गया, सेक्सुअल दिया गया, तो ये आपका राइट आंसर। एक्सेप्ट ने पूछा किससे होगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स दैट विल बी लिव्ड बाय दोज बोर्न अलाइव इनटू अ पॉपुलेशन इफ द करंट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स परसिस्ट इज कॉल्ड। देखिएगा, वर्षों की औसत संख्या को जो आबादी में जीवित पैदा हुए लोगों द्वारा जिए जाएंगे यदि वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दर बनी रहती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज राइट है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, लेप्रोसी इज नॉन एज, ये भी डिजीज हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डियर। नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका चॉइस फिलिंग है, ये एनएचएम के लिए अच्छे क्वेश्चन है, एंड उधर पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, रिपीट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटीडोट टू ट्रीट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, एंटीडोट इसके लिए कौन सा होता है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का, तो आपका होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्सिस ड्रग की बात किया गया है, तो इसमें एट्रोपिन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, डिगोक्सिन होगा, एपिनेफ्रिन होगा, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, आपका एपिनेफ्रिन होगा, जो कि आपका एनाफिलैक्सिस डोज की बात किया गया है। नेक्स्ट आपका फास्ट देखिएगा, इज अ रैपिड बेड साइड टेस्ट इन इमरजेंसी रूम, फास्ट स्टेन फॉर, इसका स्टेन क्या होगा, तो फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रोमा, क्योंकि यहाँ पे क्या रैपिड बेड साइड टेस्ट इन इमरजेंसी रूम की बात किया है, तो ऑप्शंस देखिएगा ये आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेट ऑफ ओमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 days ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड द साइट ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर महिलाओं की मृत्यु जिसमें गर्भावस्था की अवधि और स्थल पर ध्यान नहीं दिया जाता है वो क्या है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल न्यूनेटल रेट या फिर मैटरनल रिप्रोडक्टिव रेट, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि यहाँ पे डेथ की बात किया गया, महिलाओं की क्या हो रही है, मृत्यु हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्यूपेशनल हजार्ड एसोसिएटेड विथ इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर इज, कॉटन फाइबर से क्या होता है आपका बैसिनोसिस, क्या होगा, बैसिनोसिस, ठीक है, ऑप्शन कौन सा आएगा, तो आपका ऑप्शन ए आएगा, बैसिनोसिस शुगर कैन डस्ट से, बेगासोसिस, सिलिकोसिस सिलिका से, एंड आपका एस्बेस्टोसिस आपका एस्बेस्टोस से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग सर्विसेज प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट देखिएगा कॉम्पिटिटर्स,
इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस दैट इज कॉल्ड, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन में सबसे मजबूत परिस्थितियों के खिलाफ किसी संगठन की सेवाओं, उत्पादों और देखिएगा प्रथाओं की तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखिएगा प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में? स्ट्रॉन्गेस्ट कंपिटिटर। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा? बेंच मार्किंग। ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल केयरिंग इन यूनिट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी? प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल करते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राथमिकता वाला नर्सिंग हस्तक्षेप है? तो सबसे पहले हम बेबी को क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। इस ऑप्शन के अनुसार ड्राई द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द चाइल्ड? गर्भावस्था के दौरान मार्त देखिएगा और टू अप्रक्रियता से बच्चे में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग का प्रेगनेंसी लीड्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द चाइल्ड? तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया मैक्सोडेमा एंड क्रिटेनिज्म एंड देखिएगा एक्रोमेगली एंड आपका क्या है? जियांटिज्म। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आएगा? क्रिटेनिज्म। ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? सेकेंड। नेक्स्ट, all of the following milestone are present in 7 months old child except social smile, sitting with support, walk without support या फिर हेड सपोर्ट। तो सब का सब तो रहेगा 7 मंथ बच्चे में, लेकिन क्या बच्चा 7 मंथ में चल जाएगा? सपोर्ट देने के बाद चलता है नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? वॉक विदाउट सपोर्ट। ये बिना मतलब कि पकड़े आपका बच्चा, वो बच्चा 7 महीना का चल नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? वर्क विदाउट सपोर्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज? नॉट या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सा ऑप्शन है जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में नहीं आता है? तो टेट्रालॉजी फैलोट, ट्रांसक्राइब एट्रेसिया, क्वास्की डिजीज, आरटीएल सेप्टल डिफेक्ट, ये सारे के सारे कौन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन फोर। पढ़ने से ही लग रहा है क्वास्की डिजीज बिल्कुल ही डिफरेंट है ये आपका। तो राइट आंसर आपका कौन सा है डियर? ऑप्शन थर्ड। थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये आपका क्वास्की डिजीज बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना? तो इसमें राइट आंसर आपका क्वास्की डिजीज है। ये क्या होता है ना क्वास्की डिजीज, कि क्वास्की डिजीज आल्सो नॉन एज, पहले तो क्वास्की सिंड्रोम, ठीक है? ये एक्यूट फेब्राइल इलनेस होता है ऑफ अननोन कॉजेज दैट प्राइमरीली अफेक्ट चिल्ड्रन यंगर देन कितना 5 साल से छोटे बच्चे में चीजें देखने को मिलती हैं, फीवर वगैरह, जो कि आपका फेब्राइल सीजर से रिलेट कर रहा है, ठीक है? तो राइट आंसर इसमें क्या है डियर? ऑप्शन सी थर्ड आया, क्वास्की डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी? साइन रिजेक्शन देखिएगा, प्रतिरोपित वृक्क की अस्वीकृति का संकेत क्या है? कौन सा हो सकता है जो रिजेक्ट कर जाता है? तो ट्रांसप्लांट करना किडनी को, तो कौन सी साइन आ जाएगी? तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, शॉक या हाई फीवर या वेट लॉस। तो राइट आंसर आपका हाई फीवर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द साइट फॉर लंबर पंचर स्पाइनल टैब इन अडल्ट इज डन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा? वयस्कों में कटिवेदन का स्थल निम्न में से किस कैसे रुकाओं के बीच किया जाता है? तो देखिए किसमें किया जाएगा? L3, L4, L4, L5, L3, फिर उसके बाद L4, L4, L5, इसके बीच में किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा आया? थर्ड आएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा? थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटीज एम्ड एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग पर्सनल इज कॉल्ड? नर्सिंग कर्मियों के निरंतर सुधार के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है? स्टाफ डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टाफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, एक्शंस टेकन टू halt the progress of disease at the incipient stage is called? पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा डियर, सारे क्वेश्चन आपको देखना है कि एनएचएम स्टाफ नर्स में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी या रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में रोग की प्रगति को रोकने के लिए किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? इंसिपिएंट स्टेज इज कॉल्ड। तो ऑप्शन सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा। किसमें जाएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। इसमें क्या क्या होता है आपका? डिजीज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आपका स्क्रीनिंग से रिलेटेड, आपका ये सब सेकेंडरी में जाता है। टर्सरी में आपका
आपका रिहेबिलिटेशन, डिजीज, डिसेबिलिटी एंड प्राइमरी में आपका उसमें इम्यूनाइजेशन वगैरह प्राइमरी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेंटिलेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। वेंटिलेटर संबंधित जटिलताओं में निम्नलिखित में से सभी शामिल है लेकिन एक को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या दिया गया है, नीमो पेरिटोनियम, ये तो होगा ही होगा। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स भी है, मैटरनल रिटार्डेशन है एंड आपका पैरालाइटिक इलियस, तो सब में होगा लेकिन एक को छोड़कर, तो किसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेंटिलेटर दैट डिलीवर्स present constant volume of air and present oxygen is called. Ventilator that deliver a present constant volume of air and present oxygen is called. तो ऑप्शन सी में है आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेटर, प्रेशर देखिएगा साइकिल वेंटिलेटर, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर या टाइम साइकिल वेंटिलेटर। तो राइट आंसर वॉल्यूम साइक्लेड वेंटिलेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखिएगा, बाईपैप मोड ऑफ वेंटिलेशन इज एन एक्रोनियम फॉर, तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर इसकी फुल फॉर्म, तो बायलेबल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। क्या होता है, बायलेबल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ऑप्शन कौन सा आएगा डियर, ऑप्शन सेकेंड, बायलेबल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द 7% फ्रॉम द फ्रंट इन देखिएगा क्वीन इज द 10th पर्सन फ्रॉम बिहाइंड, हाउ मेनी आर देयर इन द क्वीन। यदि एक कतार में सामने के 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है तो कतार में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, सेकेंड आएगा, 16 लोग। यहाँ पे क्या बताया गया है कि 7% फ्रॉम द फ्रंट इन क्वीन इज द 10th पर्सन फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि यदि एक कतरे में सामने में 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है, पीछे से पहले कतार में क्या है 7वां व्यक्ति एंड पीछे से कितना है वो 10वां व्यक्ति है, तो कतार में कितने लोग होगा, तो राइट आंसर कितना होगा इसमें, ऑप्शन 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। 7वां और 10 17 होता है, लेकिन पीछे से वो क्या है, ये आपका 10वां व्यक्ति है तो 7 है, और पीछे से क्या है 10 है तो 16 होगा। तो ऑप्शन राइट आंसर कितना आएगा, सेकेंड, क्योंकि खुद एक अपने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर इन द गिवन सेट, जिसमें से देखिएगा ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन टाइप में है डियर, 525, 813 एंड 714। यहाँ पे पूछा गया एक संख्या चुने जो दिए गए सेट में संख्या के समान हो, तो राइट आंसर इसमें कितना आना चाहिए, पहले 525 है, फिर 813 है, फिर 714 है, इसमें कितना आएगा 606 आएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन फैमिली मिस्टर प्रकाश हैज अ वाइफ एंड हिज 2 मैरिड ब्रदर ऑफ होम वन हैज 2 चिल्ड्रन एंड अनदर हैज नन, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। एक आपका क्या है कि देखिए प्रकाश के परिवार में उनकी पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें एक से 2 बच्चे हैं, एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के पास कोई बच्चा नहीं है। परिवार में कितने सदस्य होंगे, तो टोटल देखिए उसका मैरिज हो गया तो एक वो है, 2 भाई है, 3 हो गया, 2 भाई का बीवी है, तो कितना 5 हो गया एंड उसके पास 2 बच्चे हैं 7, another has one on, ठीक है ना। यहाँ पे फैमिली मिस्टर प्रकाश हैज वाइफ and his 2 married brothers of whom one has 2 children and another has none, how many members। तो इसमें राइट आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 3 भाई हैं और आपका तीनों का मैरिज हो गया है तो 6 हो गया और बच्चे 2 हैं, 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कवि रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इज अ क्लास। कवि का रैंक कितना 9 फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। यहाँ पे कवि ने कक्षा में शीर्ष से 9वां और नीचे से 38वां स्थान हासिल किया है। कक्षा में कितने छात्र होंगे आपका, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, कितने होगा 38 और 9 कितना होगा आपका। ऑप्शन इसमें क्या आएगा, राइट आंसर कौन सा आएगा, 46 आएगा। क्या आएगा इसमें 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। सीरीज वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं देखिए डियर, तो सीरीज वाले के लिए आपको मेरे चैनल पे आपको मिलेगा 2-3 वीडियो अपलोड की गई हैं, बाद बाकी उसमें और कर दी जाएंगी सीरीज वाले। तो देखिए पहला 1 0 3 2 5 4 एंड कॉमा फिर 6,
यहाँ पे आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिएगा 0 1 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर यहाँ कितना आएगा, तो राइट आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। 5 है यहाँ, फिर यहाँ 4 है, तो यहाँ 7 होगा, तब यहाँ 6 होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? तो कौन है आपका, जस्टिन, देखिए यहाँ पे दिया गया है टूडो, जस्टिन टूडो। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज ऑब्जर्व, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल डे जो अभी 5 जून, राइट आंसर इसमें 5 जून होगा। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ बी एंड सी, बी इज द सन ऑफ ए बट सी इज नॉट द सन ऑफ ए, तो हाउ इज सी रिलेट टू ए? तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ए है, बी और सी का पिता है, क्या दिया, ए इज फादर ऑफ बी, किसका फादर है, बी का, एंड सी का, तो बी इज द सन ऑफ ए का, बी क्या हुआ आपका, ए का सन है उसका, बट सी इज नॉट द सन, सी क्या है उसका, सन नहीं है, तो हाउ इज सी रिलेट टू ए रिलेट क्या करेगा, देखिए क्या होगा, नेसी होगा, भतीजी, या फादर होगा, या डॉटर होगा, सिस्टर होगा, तो इसमें क्या होगा, डॉटर ही आएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग ऑप्शंस, देखिएगा ए सी ई जी, बी डी एफ एच एंड के एम ओ क्यू, ये सारे के सारे रीजनिंग क्वेश्चन है डियर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा, देखिए एल एन पी आर आएगा, क्या आएगा, एल एन पी आर, ए सी दिया है, बी दिया है, के दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल एन पी आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of देखिएगा which one set of letters were sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it, तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, बी सी आएगा, बी बी सी आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर इन द गिवन सेट 555 771 429, इसमें राइट आंसर कितना आएगा, 488, कितना आएगा, 488 आ रहा है कि 555, फिर 771, फिर 429, तो राइट आंसर इसमें क्या है, 483। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द मिसिंग नंबर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, 2, फिर 10, फिर 4, फिर 20, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर रहेगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 55 होगा। 2 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 40 है, ठीक है ना। तो इसमें कितना आएगा, 55 आएगा। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आरोग्य का कौन सा है सीईओ, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है आपका, तो देखिएगा अमिताभ कांत। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस, देखिएगा खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां निम्न में से स्थित है, खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन कहाँ स्थित है यार, तो मध्य प्रदेश में, आपका एमपी में ही। देखिएगा फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद स्टेट इन द, देखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल हेड एवरी ईयर, राज्य में हर वर्ष हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, तो नागालैंड में। द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स, तो कौन सी थी, कौन थी आपका, तो देखिए का नाम आपका मैलेश्वरी, ठीक है ना, कर्नम मैलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनसेन सैमन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ, टैनसेन सम्मान, टैनसेन सम्मान किसकी सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, तो एमपी, मध्य प्रदेश। विच इंडिया स्टेट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट, देखिएगा कोस्टल लाइन, तो इसमें राइट आंसर गुजरात है, कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो किसका है, गुजरात का। विच इज द हाईएस्ट, देखिए गारंटी अवार्ड इन इंडियन आर्मी, तो इसमें कौन सा होगा, परमवीर चक्र, क्योंकि परमवीर चक्र कौन सा है, देखिए भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र। विच इंडियन फुटबॉलर द, देखिएगा सरपास लियोनेल मेसी इन इंटरनेशनल गोल्स, किस भारतीय फुटबॉल ने अंतरराष्ट्रीय गोल में लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है, तो आपका सुनील सेठी, क्या है, सुनील सेठी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर बीसीसीआई हु इज द चैंपियन टीम इंडिया फॉर ODI T20 series against Sri Lanka in July 2021.
तो इसमें क्या होगा, शिखर धवन। कौन है, शिखर धवन। नेक्स्ट, हु हैज देखिएगा कंपोज इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत के आधिकारिक ओलंपिक विषय धुन की रचना किसने की है, तो मोहित चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड अ जैन गार्डन इन विच स्टेट ऑन जून 27, 2021 में, कहाँ पे किया था, गुजरात में। कि पीएम मोदी किस राज्य में जैन गार्डन का उद्घाटन किया, तो गुजरात में किया। इंडिया हैज सेंड देखिए रेल सर्विसेज एग्रीमेंट विथ विच नेशंस, कहाँ पे, तो नेपाल। ये सारे क्वेश्चन डियर देखिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, ऐसा जीके रीजनिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हु इज द सेट ऑफ बिकम द सेकेंड इंडियन बोर्न वोमेन टू फ्लाई टू स्पेस आफ्टर, देखिएगा कल्पना चावला। तो इसमें कौन सा है आपका, श्रीषा बांडला। क्या है, देखिए श्रीषा बंदला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा डियर अलाउंसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैज बीन हाइक टू हाउ मच फ्रॉम जुलाई 1, 2021, तो 28%। कितना परसेंट है यहाँ पे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो आपका 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट देखिएगा ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बिगिन मैन्युफैक्चरिंग विच अमंग दी फॉलोइंग वैक्सीन इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 2021। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर 2021 से भारत में निम्नलिखित में से किस टीके का निर्माण शुरू किया गया था, तो आपको कौन सा होगा, आज देखिएगा स्पुतनिक। कौन सा है, स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी। नेक्स्ट, विच देखिएगा स्मार्टफोन मेकर हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया डियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, Xiaomi। कौन सा आएगा, Xiaomi। कौन सा स्मार्टफोन निर्माण 2021 के दूसरी तिमाही में दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है, तो आपका कौन सा है, आपका Xiaomi, ठीक है ना, Xiaomi। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द ग्रीन देखिएगा सोहरा आपका एफ्रोलिस्टन कैंपियर इन चेरापूंजी। किसने चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान शुरू किया था, तो अमित शाह। किसने किया था, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरियस मेथड ऑफ इंटरपार्टम फ्यूटर मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट में आ गया डियर। देखिए क्वेश्चन, इंटरपार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल है लेकिन एक को छोड़कर। तो फीटल स्क्लैप स्टिमुलेशन टेस्ट है, फिर इसका फीटल पल्सेस ऑक्सीमेट्री है, फीटल ब्लड सैंपलिंग है और ब्रैक्सन इज कॉन्ट्रैक्शन। तो राइट आंसर इसमें क्या आया, ऑप्शन डी आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजिनल अटैक इज, मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू ट्रीट एक्यूट एंजिनल अटैक जो आएगा तो उसको क्या देते हैं हम लोग, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि टंग के नीचे देते हैं सबलिंगुअल। कौन सा, नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट एडमिटेड इन इमरजेंसी विथ हाइपोवोलेमिया, द नर्स शुड क्या करेंगी, एडमिनिस्टर पेन रिलीफ ड्रग, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एंड आपका गिव देखिए प्रोन पोजीशन। तो एडमिशन आईवी फ्लूइड एंड कांटेक्ट द फिजिशियन इमीडिएटली डियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है डियर, 100 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू, तो किसमें होगा आपका, ट्राइग्लाइसरीन। आपका क्या होगा इसमें, ट्राई दिखेगा, ट्राइसिलसिरोल, ठीक है ना। ऑप्शंस आपका कौन सा आएगा, डी इज करेक्ट आंसर, ट्राइसाइल ग्लिसरोल, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो जो कि इसमें 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया गया। एंड एक आपके मेरे पास और पेपर बचा हुआ जो कि मैं सॉल्व करवा दूंगी आप लोग के लिए। एंड डेली क्वेश्चन आपका होंगे सॉल्व। देखिए इसमें रीजनिंग और जीके का क्वेश्चन कितना खतरनाक पूछा गया, वैसे आपको रीजनिंग जीके देख लेना डियर। सिंपल ही जीके में पूछा गया, बट रीजनिंग में थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े था, सीरीज वगैरह जो थी। आप लोग को पूरा वीडियो को वॉच करना है डेली बेसिस पे, और आप लोग को अपने बुक से भी प्रिपरेशन करना, जो भी एनएचएम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो पीआर आधा हो गया, टारगेट हाई, ये सब सफिशिएंट बुक है डियर एनएचएम के लिए। एंड प्रीति अग्रवाल भी ठीक ही ठाक है, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलें। और नॉर्सेट के लिए, नॉर्सेट का प्रिपरेशन मैं कुछ दिन में कराने वाली हूँ अभी इस मंथ के बाद, क्योंकि उसमें आपका जो भी एनक्लेक्स से क्वेश्चन आए थे, मौसवी से, सौंदर्य से, ये सारे बुक में अवेलेबल करवा चुकी हूँ, जिसके क्वेश्चन भी अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैं डेली बेसिस पे फिर क्लास लेना स्टार्ट करूंगी नॉर्सेट के लिए। थैंक यू।